मुजफ्फरपुर जिले से एक मामला सामने आया है, जहां राशन कार्ड में हुई गड़बड़ी को सुधार कराने के लिए एक किडनी की बीमारी से ग्रसित मरीज को सरकारी इलाज की सुविधा के लिए दर-दर की ठोकर खानी पड़ रही है। गायघाट प्रखंड के बहादुरपुर के रहने वाले गोविंद कुमार मिश्रा और उनके बड़े भाई राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गोविंद पिछले 2 वर्षों से किडनी की बीमारी से पीड़ित है। उसके इलाज में काफी पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ तक कि घर की जमीन तक बिक गई। सरकारी इलाज की सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जिसका मूल कारण है कि राशन कार्ड तो है, जिससे प्रत्येक महीने 2 यूनिट अनाज भी मिलता है, जिसका रसीद भी मिलता है। जब इलाज के लिए राशन कार्ड लेकर सरकारी अस्पताल गए, FCPD साइट पर राशन कार्ड डिसेबल दिखता है। इस गड़बड़ी में सुधार के लिए जिले से लेकर प्रखंड स्तर के कई अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो गए, लेकिन निदान नहीं मिला। निजी अस्पताल में इलाज कराना महंगा पड़ रहा है। अब इलाज के साथ घर चलाना मुश्किल हो गया है। मरीज को चाय बेचकर गुजारा करना पड़ रहा है। शुरू से प्राइवेट में इलाज चलवा रहे थे उनको। कि हमारा छोटा भाई है और 30-35 साल अभी इसका उम्र है और 2 साल से किडनी का पेशेंट है। दोनों किडनी इसका डैमेज हो चुका है और बहुत जगह हम पटना गए, US राय से भी दिखवाए, तो वो लोग बोले कि PGI चंडीगढ़ नहीं तो लखनऊ लेके जाइए। और हमारा परिवार उस तरह का है नहीं सर, आमदनी हमारे परिवार में है नहीं, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत ख़राब है। तो वहाँ जाएंगे, 2 बच्चा है इसके साथ, फैमिली है, वहाँ कहाँ रहेंगे, किससे करें। तो फ़िलहाल जो है इसका बहुत ज़्यादा जब स्थिति गड़बड़ हो गया तो हम लोग प्राइवेट में ही जो थोड़ा बहुत ज़मीन था इसके हिस्से का वो बेचे। और भारद्वाज हॉस्पिटल है, एक हमारे जानने वाले डॉक्टर अजीत हैं, वो हमारी बहुत हेल्प किया, उन्होंने यथासंभव हमारी मदद किया। इसका इलाज किया, लगभग 1 साल तक कोई पैसा नहीं उन्होंने लिया। फिर उसके बाद प्राइवेट से इसका इलाज चला। उसके बाद डायलिसिस पे ही है। पहले महीना में 4 डायलिसिस होता था, महीना में 8 डायलिसिस होता है। 1500 के हिसाब से 15-20 हज़ार का डायलिसिस, ऊपर से 5000 का दवा। अभी बहुत स्थिति ख़राब है, घर पे भी कुछ नहीं है, ज़मीन जायदाद कुछ नहीं है। तो ये अपना जीवन सरकारी सुविधा का जो क्राइटेरिया है सर, वो आयुष्मान कार्ड हम लोगों के पास नहीं है। आयुष्मान कार्ड के लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं है, चूँकि आयुष्मान कार्ड का जो नियम है वो 2011 के सेंसस डेटाबेस के आधार पे उस लिस्ट में हम लोगों का नाम नहीं है। और जो राशन कार्ड भी हैं इनका, तो उस राशन कार्ड में ई-पॉस में सब कुछ शो करता है इनका, लेकिन जो विभागीय साइट है उस पर इनका राशन कार्ड फाउंड डिसेबल बता रहा है, जिसकी शिकायत हमने जिला आपूर्ति कार्यालय में भी की है और SDO साहब के संज्ञान में भी दिया गया हुआ है। और MO साहब जो खाद्य आपूर्ति के वहाँ पे गायघाट में बैठते हैं, उनको भी बताया जा चुका है। अब वो 1 सप्ताह से ऊपर हो गया है, अभी तक कार्ड इनका डिसेबल ही है, शो कर रहा है। चूँकि सदर हॉस्पिटल में हम लोग सरकारी से डायलिसिस के लिए गए थे, तो वहाँ कहना हुआ कि बिना राशन कार्ड का डायलिसिस नहीं होगा। हम लोग सांसद साहब, हमारे जो अजय निषाद जी हैं, उनके पास भी गए, उनको भी अवगत करा चुके हैं। निरंजन राय हैं, उनको अभी अवगत करा चुके हैं। और सभी लोग जानते हैं कि हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत समस्या है। हम यही चाहते हैं शासन प्रशासन और भी लोगों से, जनप्रतिनिधि लोगों से या सरकार से, कि जो भी ये गरीब आदमी है इसका जो यथासंभव मदद हो सके, जो सरकारी योजना का लाभ मिल सके या कोई भी हेल्प हो सके तो इनका किया जाए। क्योंकि चूँकि बहुत लाचार हैं, 2 बच्चे हैं इनके पीछे। हम लोग भी परिवार में माँ है, पिताजी हैं, दोनों बुजुर्ग हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं, पत्नी है, इनकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इनका परिवार, ये 8 आदमी का परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं खुद एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, ट्यूशन करता हूँ, उससे 4-5 हज़ार रुपया अर्न होता है, उससे हमारा परिवार चलता है। और यहाँ पे इनको ब्रह्मपुरा में इसलिए रखे हुए हैं चूँकि वहाँ से आने जाने का जो कन्वेंस है, जो आने जाने का किराया है, वो काफ़ी लग जाता है।
तो सप्ताह में 2 बार इनको डायलिसिस करवाना पड़ता है। इसलिए यहीं पे एक रूम लेके इनको परमानेंट के लिए बथुआ नर्सिंग होम है, वहाँ में इनका डायलिसिस करवाते हैं। अब इसी इंतज़ार में है कि कोई सरकार की तरफ से या किसी सरकारी हॉस्पिटल में डायलिसिस हो जाए। बहुत लोगों ने कहा कि मेडिकल में भी होता है, मेडिकल में भी ये गए थे, ये कागज़ है इनके पास, वहाँ पे डॉक्टर मना कर दिया कि यहाँ डायलिसिस की सुविधा नहीं है, चूँकि 2 ही मशीन है यहाँ डायलिसिस का। एक सीवियर केस के लिए जो बहुत इमरजेंसी होता है उनका काम होता है, और दूसरा मशीन ख़राब पड़ा हुआ है। तो ये इस कारण से, और डायलिसिस इनका जब नहीं होता है, डिले हो जाता है, तो इनके पूरे शरीर में पानी भर जाता है, पूरा शरीर फूल जाता है, मुँह हाथ में स्वेलिंग आ जाती है, जिसके कारण इसको सांस लेने में दिक्कत होता है, फिर छटपटाता है ये। तो मजबूरी में किसी से, सभी लोगों से चंदा करके, किसी से रिश्तेदार से कर्जा लेके कैसे कैसे करके इनका इलाज हो रहा है। और ये अपना पेट जो है, भोजन, ये रूम का रेंट, वही चाय सुबह शाम बेचते हैं, जिससे जो है इनका काम चल रहा है। पहले डायलिसिस के लिए बहुत सारा, पहले भी इलाज में के पीछे लगभग हम 2 साल में 5 से 10 लाख रुपए इनमें खर्च हो चुका है। हमारा जो भी थोड़ा बहुत ज़मीन था वो बिक चुका है। अब हम लोग के पास कुछ है भी नहीं कि हम कुछ कर सकें। हमारा नाम राकेश कुमार मिश्रा हुआ, हमारा घर बहादुरपुर हुआ, जो गायघाट प्रखंड में बखरी पंचायत में पड़ता है। क्लैप्स कर चुका है। अच्छा, फिर 2 साल से डायलिसिस पर चल रहे हैं। इलाज में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सरकारी तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। तो कारण क्या है इसका कारण में आयुष्मान कार्ड था, वो बंद हो चुका है। आयुष्मान कार्ड, अच्छा, कार्ड उसका बंद हो गया है। प्राइवेट से बहुत पैसा लगता है। ये हफ्ता में 2 डायलिसिस होता है, एक का 1500 रुपया लगता है। हफ्ता में 3000 रुपये का मसला है। महीने का 12000 रुपया होता है। राशन कार्ड के आधार पर भी तो हो सकता है। हाँ, राशन से नाम डिसमिस हो चुका है। लेकिन आप तो राशन उठा रहे हैं। हाँ, राशन से उठा रहे हैं, मगर हमारा नाम शो नहीं कर रहा है, डिक्लाइन बता रहा है कंप्यूटर पर। इसके लिए कोई शिकायत वगैरह का कुछ किया कि नहीं? डीएम सर के पास शिकायत गया है। SDO सर के पास शिकायत गया है। कब की शिकायत? अभी हमारे भाई साहब किए थे 1 सप्ताह पहले। लेकिन क्या हुआ? अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। इसमें लापरवाही मान रहे हैं इसमें? जी। क्या नाम है? गोविंद मिश्रा। अब जिंदगी कैसे चल रहा है जी बुजुर्गों से? अभी हम चाय बना के बेचते हैं लक्ष्मी चौक पर, सुबह शाम।